Welcome all of you. Now let's start NCERT Class 9 Maths Chapter 9 Circles Exercise 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 उसमें दिया है 3 girls रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. अब 3 लड़कियां हैं रेशमा सलमा मनदीप, वो एक सर्कल के दायरे के ऊपर, ये जो बॉर्डर है सर्कल की बॉर्डर है उस पर खड़े होकर खेल रही है और वो सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 मीटर जो एक पार्क के अंदर बना हुआ है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। ओके ठीक है, तो रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल फेंका, सलमा ने मनदीप की तरफ, मनदीप ने रेशमा की तरफ। मतलब उन्होंने ट्राइंगल बनाया है। ये ट्राइंगल आपको बना हुआ दिख रहा है, ये वही ट्राइंगल है। मैंने सर्कल पहले से बना लिया है। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। ओके, रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप, ये जो डिस्टेंस है हमारा रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप, ये डिस्टेंस हमारा है 6 मीटर। ये दोनों डिस्टेंस ओके ईच, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें पता लगाना है। ठीक है, तो पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे इसके ऊपर, हमें इसमें दिया क्या क्या है। ओके, लेट मी सेट द कैमरा। तो गिवन जो हमें दिया गया है वो है कि इसका रेडियस 5 मीटर है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 5 मीटर। यहाँ हम एक काम और करेंगे कि हम इसको रेडियस बना लेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। इस सेंटर पॉइंट को हम नाम दे देंगे O। तो O से R, O से S और O से M। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको ज्वाइन कर लिया है। तो हमारे पास 3 रेडियस आ चुके हैं। तो हम तीनों के यहाँ लिख लेंगे। ओ आर इक्वल होगा ओ एस के, ओ एस इक्वल होगा ओ एम के, और वो तीनों इक्वल होंगे 5 मीटर के। दूसरा हमें जो गिवन चीज़ है वो है रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप की दूरी, यानी आर एस इज इक्वल्स टू एस एम एंड दैट बोथ ऑफ देम इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया गिवन डेटा। अब हमने कंस्ट्रक्शन भी किया है ना, तो भी लिख लेंगे हम। ड्रॉ नहीं, इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ओ आर ओ एस एंड ओ एम, और ये तीनों जो बराबर थे हमने ऊपर लिख भी दिया इसके बारे में, तो डबल से हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू मनदीप, ये है आर एम, यानी आर एम के जो डिस्टेंस है हमको वो निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है 4 साइडेड। देखिए ओ आर भी 5 है और ये भी 5 है, लेकिन कोऑर्डिनेटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है? अगर आप गौर करेंगे ना तो इसके एडजेसेंट साइड यानी कि आजू बाजू वाले साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। देखिए ये 6 है और ये 5 है, यहाँ पर भी ये 6 और ये 5 है, यानी अपोजिट साइड इसके अलग अलग है, लेकिन इसके एडजेसेंट साइड यानी कि आजू बाजू वाले साइड इक्वल है। तो अगर मैं इस फिगर ऐसे बना दूँ छोटी सी, ये 5-5 वाली और ये 6-6 वाली इधर लंबी हो जाएंगी, तो ये बनती है एक काइट। ये जो कोऑर्डिनेटर है ना, ये काइट है। अब काइट की खासियत होती है कि उसके जो डायगनल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और डायगनल के अंदर भी एक बात और याद रखिए कि बड़ा डायगनल छोटे वाले को बाइसेक्ट भी करता है। ये जो बड़ा बिगर डायगनल इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्मॉलर डायगनल, ये बात अब याद रखिएगा। तो देखिए ये 2 साइड हमारी छोटी है ना,
तो यही आपका बढ़ेगा। ये सर्कल में बना है इसलिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा, हम रियल जब बनाएंगे 6 सेंटीमीटर लेकर के तो ये एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। तो ये जो है, ये वाला जो लाइन है ये बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, तो इसको हम पॉइंट नाम दे देंगे, उसको हम एन करके। तो आर एम जो है वो बीच में से बाइसेक्ट हो रही है इस एन पॉइंट के ऊपर, यानी कि आर एन विल बी इक्वल्स टू एन एम। अगर मैं आर एन या एन एम दोनों में से कोई एक भी निकाल लूँगा तो मैं उसका डबल करके आर एम निकाल लूँगा, है ना। तो पहले हम इसके बारे में लिख लेंगे सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर एक डायगोनल बन रहा है, तो डायगोनल आर ओ एम एस इज अ काइट, ये काइट है ना। एंड डायगोनल्स ऑफ अ काइट is perpendicular to each other, है ना, at point n, इस n पॉइंट के ऊपर। अब ये तो हमें पता चल चुका है। अब देखिए हम आर एन निकालेंगे कैसे। मैं आर ओ एस इस ट्रायंगल को लेके चलता हूँ। तो अब ज़रा कुछ बात आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ट्रायंगल आर ओ एस, इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसके दो तरीके निकालने के, दो अलग अलग फॉर्मूले भी है। अगर मैं इस ओ एस को बेस मानूँ, उसको अगर आप ऐसा देखेंगे ना, ऐसा इस तरीके से, तो ओ एस या एस ओ मेरा बेस हुआ और आर एन जो रहेगा ना ये हाइट हो जाएंगी, हाइट, है ना। तो हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला मुझे ये है ना। और दूसरा जो फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास इसकी तीनों की तीनों साइड मौजूद है, तीनों की तीनों साइड मेरे पास अवेलेबल है। ये वाली 5 है आर ओ, आर एस 6 है और ओ एस भी 5 है, क्योंकि ये भी रेडियस ही है। तो तीनों साइड अगर आप मौजूद है अगर आपके पास में, तो हमारे पास एक फार्मूला है, उसका नाम है हेरॉन्स फार्मूला। वो आपको एक चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। इन ट्रायंगल आर ओ एस बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है देखिए, तो आपको तीनों साइड्स को उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम ए बी सी नाम देते हैं। फार्मूला आपका ऐसा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब एस ए बी सी आपकी साइड है, ए बी सी आपकी साइड होंगी। एस क्या होता है, तो एस आप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये इसका फार्मूला है। ए बी सी मैंने आपको कहा हमारी तीनों साइड है, तो 5 5 6, तो 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 16 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो एस मुझे मिल गया, वो 8 मीटर, है ना। अब मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा इस फॉर्मूले के अंदर, तो 8 मेरा एस आ गया। एस माइनस ए मतलब क्या है, 8 माइनस 5, एस माइनस बी मतलब 8 माइनस फिर 5, 2 बार 5 है ना, और एस माइनस सी मतलब 8 माइनस 6, ठीक है। तो अब आएगा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 5 3 होगा, फिर ये भी 3 होगा और ये 8 सॉरी 8 माइनस 6 मेरा 2 होगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लूँ तो 3 से हो जाएगा 9 और 8 2 हो जाएगा मेरा 16। अब देखिए 16 और 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर बाहर आएगा तो मेरा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस जो बनेगा, इसका आंसर 4 बाहर आएगा और इसका 3 आएगा, तो 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर। ये मुझे इसका एरिया मिल चुका है। अब एरिया मैंने निकाल लिया एक तरीके से। अगला फार्मूला क्या है मेरा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब मैं फिर निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, यहाँ फार्मूला अप्लाई करूँगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा ओ एस है, ये बेस आपको बताया ना मैंने, ये बेस हमारा ओ एस रहेगा और हाइट हमारी आर एन रहेंगी, तो ओ एस मल्टीप्लाई बाई आर एन। अब देखिए हाफ को यहाँ रखिए, ओ एस मुझे पता है वो 5 है,
लेकिन आर एन मुझे पता नहीं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, तो फ्रॉम 1 लिख करके मैं इस एरिया की जगह लिख दूंगा 12, वो तो मैं निकाल चुका हूँ ना। अब ये अपॉन का जो 2 है ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 12 2 सा हो जाएगा 24, और ये मल्टीप्लाई का जो 5 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 5 4 20 पॉइंट करके 4 आया तो हो जाएगा 8 आएगा, यहाँ लिखता हूँ उसको मैं। तो आर एन जो मेरा आएगा वो आएगा 4.8 मीटर। 24 डिवाइड बाय 5 करेंगे, आपका आंसर आएगा 4.8। अब मुझे ये पता है इस काइट के डायगोनल से, कोऑर्डिनेटर के जो काइट था उसकी प्रॉपर्टी से, कि आर एन जो है वो आर एम का आधा है, तो आर एन विल बी हाफ ऑफ आर एम। अब आर एन में निकाल चुका वो कितना है 4.8, तो इसका हाफ करना है मुझे आर एम से मल्टीप्लाई, तो ये हाफ जब यहाँ पर आएगा तो 4.8 का डबल आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.6 मीटर। ये है हमारा आर एम, यानी रेशमा टू मनदीप का जो डिस्टेंस है वो आ गया है हमारा आर एम। ठीक है ना, तो यही हमें निकालना था। वीडियो काफ़ी लंबी बनती आ रही है हमारी, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।